नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पेपर लीक कांड देहरादून यानी उत्तराखंड में जो पेपर लीक कांड की साजिश रची गई, उसका मास्टरमाइंड मूसा का साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है भैया। ये देहरादून से अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उसमें धरा पकड़ी हुई। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो और स्टेट हैं उसमें किस हिसाब से जो पकड़ा पकड़ी वो हो रही है, लेकिन एक अपना उत्तर प्रदेश है जो एग्ज़ाम कराए हुए, बेईमानी कराए हुए एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम को कराए हुए बैठा है, लेकिन जांच का कोई भी प्रकरण आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा के साथी संपन्न राव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से 3.80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ठीक है भैया। वह मूसा के साथ परीक्षा से पहले हल्द्वानी आया था और यहां अन्य साथियों को पेपर उपलब्ध कराए थे। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर रविवार को संपन्न राव को गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। वह मूल रूप से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने पेपर लीक में अहम भूमिका निभाई थी। मूसा और अन्य साथियों के साथ वह हल्द्वानी आकर कुछ दिन ठहरा था। यहाँ उसने अन्य साथियों को पेपर दिए थे। उसके आवास से 3.80 लाख रुपए मिले हैं। और इसी से रिलेटेड खबर देखिए, ये है पेपर लीक मामले में 3 पर गैंगस्टर का केस। एसटीएफ की ओर से आरोपियों की नामी और बेनामी संपत्तियों के जब्तीकरण की होगी कार्रवाई। कितना बेहतरीन काम एसटीएफ कर रही है। जब्तीकरण कहने का मतलब ये है, जो आरोपी इसमें पाए गए हैं, ये धामपुर बिजनौर से अपडेट है। उत्तराखंड दोस्तों देखिए, SSSC पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ की ओर से धामपुर के 2 आरोपी सहित 3 के खिलाफ देहरादून में गैंगस्टर में केस दर्ज हो गया है। अब तक इस प्रकरण में 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देख लीजिए कितनी बड़ी गिरफ्तारी है। एसटीएफ अब आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने वाली है। बताया गया है कि आरोपियों के पास काफ़ी संपत्ति है। कई संपत्तियां तो आरोपियों की पार्टनरशिप में हैं। ये सभी संपत्तियां जब्त होंगी। उत्तराखंड SSSC पेपर लीक कांड में आरोपितों और आरोपियों की दिनों दिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले देहरादून एसटीएफ ने प्रकरण के 17वें आरोपी ललित राज शर्मा को रिमांड पर धामपुर में लाकर केस से संबंधित सबूत जुटाए थे। करीब 1.5 घंटे तक एसटीएफ ने मोहल्ला वड़वान में उसके बंद घर को खुलवाकर साक्ष्य एकत्र किए। बताया गया कि इस मकान में आरोपी ने करीब 100 से ज़्यादा युवकों को पेपर की तैयारी करा नकल कराई थी। एक आरोपी केंद्रपाल सिंह को रिमांड पर लेकर एसटीएफ साक्ष्य एकत्र करेगी। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग देख रहे हैं कि एसटीएफ कितना बढ़िया जो है वो काम कर रही है। जो और राज्यों की जो एसटीएफ है, तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती यदि जिसमें 170 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े गए हैं, यदि अगर एसटीएफ को दे दी जाए तो फिर क्या हाल होने हैं। आप लोग इस भर्ती को देख लीजिए। इस भर्ती में पेपर लीक मामला 34 पकड़े गए हैं और 34 की जो आरोपी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो जब्त कराई जाएंगी। अगर यूपीएससी में भी ऐसा हो जाता है तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी सैकड़ों की जो संख्या है वो पार हो जाएगी और ज़्यादा ही बैठेंगे, सैकड़ों से भी। ठीक ना। जो नकल के मामले में आप लोग देखेंगे कि वो लिप्त बिल्कुल होंगे, जिनकी लॉग रिस्पॉन्स यदि चेक हो जाएं। और आप देखा भी होगा कि अर्जुन प्रसाद, वो जेल में रहते हुए भी एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया था यूपीएससी में। तो यूपी में तो भाई राम राज्य है, अब क्या कह सकते हैं। राम राज्य भाई, उनको शक्ति है चलाने की उनके पास में, कि कैसे उनको जो स्टेट है वो चलाना है। हम कौन खेत के बथुआ हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई। ठीक ना। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार को एक पक्षीय जो निर्णय है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके कई सारे जो परिणाम हैं वो फिर आए समय और आने वाले समय में देखने के लिए मिलते हैं सरकार को। ठीक है ना। तो अभी जो सरकार ये कह रही है कि कोई नकल नहीं हुई है किसी भी एग्ज़ाम में, जैसा और स्टेट देखा होगा, कर्नाटक स्टेट, JNK, मतलब JNK में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर मतलब कुछ दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ था, तो वहाँ की सरकार इतनी टाइट थी, आदेश दे दिया। कर्नाटक वाली सरकार ने भी जो जाँच करने का आदेश है वो दे दिया। यहाँ पर देहरादून का ले लीजिए, इसकी भी एसटीएफ जाँच कर रही है। तो यदि एसटीएफ जाँच कर रही है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को भी उसके हवाले कर देना चाहिए। जो भर्ती बेवजह कोर्ट में लंबित है
अगर इस भर्ती में सरकार पहले ही सजग हो गई होती तो आज ये भर्ती कोर्ट में न जाती और ना छात्र भटक रहे होते, ना इतनी ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती और ना ही छात्रों के साथ में धोखा होता और चोरी करने वाले बाहर होते और ना चोरी करने वाले जो है मेहनती बच्चे वो भीतर होते। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अभी भी इन चोरों ने नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है उसे ख़राब कर अनेक ऐसे बच्चे हैं जो भीतर होने चाहिए थे उनके जो मतलब मामला जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया है और उनके हिस्से की नौकरी खुद छीने हुए यहाँ पर लाइन में कतार में लगे हुए बैठे हैं और अपने आप को 2 स्टार समझे बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई जल्दी से जल्दी कोर्ट में मतलब इसकी सुनवाई लगे और STF जांच इसकी करे, कोर्ट ये आदेश दे कि इसकी जो SIT इन्वेस्टिगेशन वो होगी। ठीक है भैया, तो देख लीजिए आप लोगों को मैंने यही दिखाना था कि और स्टेट में जब काम चल सकता है तो अपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं।